नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पिछले महीने राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दबकर मौत हो गई और करीब 30 बच्चे घायल हो गए। क्या मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित हैं या फिर हम भी राजस्थान की तरह ही किसी हादसे के इंतजार में जर्जर भवनों में बच्चों को भेज रहे हैं? बुनियादी तालीम की बनाई गई चौखट कितनी टिकाऊ है, ये जानने के लिए हमने अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया। एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हल्की बारिश हो रही है और स्कूल की छत पर बरसाती किसी छाते की तरह नजर आती है। दूर से बरामदे में कुछ बच्चे भी नजर आते हैं। नजदीक जाने पर स्कूल के प्रवेश दीवार की उखड़ी हुई छत और बाहर लटके हुए सरिये स्वागत करते हैं। एक शिक्षक कुछ बच्चों को अपने इर्द गिर्द खड़ा करके कुछ पढ़ाने समझाने की कोशिश में है, तो कुछ बच्चे स्कूल के बरामदे की ओट पर बैठे अपने मुस्तकबिल को तलाश रहे हैं। बरामदे की जमीन पानी से भीगी हुई है और फर्शियां अपना दामन छोड़ चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश का असली स्मार्ट क्लासरूम है, जहां छत से ज्ञान टपकता है और फर्श खतरे उगलती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर आगर मालवा के सुठेली का खेड़ा का ये प्राइमरी स्कूल है। 2 कमरे के स्कूल में बैठने लायक एक भी रूम नहीं है। क्लासरूम की तस्वीरें आप देख लीजिए। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और विद्या की देवी कहे जाने वाले सरस्वती जी की तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई हैं। छत से पानी की बूंदें टपक रही हैं। छत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। मैं अकेला शिक्षक हूँ। हम 2 शिक्षक थे। एक शिक्षिका का ट्रांसफर हो चुका है अभी वर्तमान में। तो सारा काम जो रहता है सर वो मैं देखता हूँ सर। पहली से 5वीं तक की सारी कक्षाएं एक साथ एक कक्षा में बैठ के मैं करता हूँ। सारे बच्चों किस तरह से मैनेज करते हैं? मैं बड़े बच्चों की थोड़ी सी मदद लेता हूँ ताकि वो छोटे बच्चों को थोड़ा सा सहयोग करे, और बड़े बच्चे छोटे बच्चों का सामंजस्य बिठा के बहुत अच्छी शिक्षण जो प्रशिक्षण हमको दिया जाता है उसके माध्यम से 100% उसको धरातल पे लाने की कोशिश करता हूँ। राकेश स्कूल में अकेले शिक्षक हैं। पहली से 5वीं तक की कक्षाएं अकेले ही बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार एक अकेले ही शिक्षक को इतना पारंगत मानती है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब कुछ वही पढ़ा लें। मगर स्कूल में रोज आने के साथ ही पढ़ाई से पहले भगवान को 3 अगरबत्ती लगाना नहीं भूलते, क्योंकि स्कूल में बच्चे और शिक्षक भगवान भरोसे ही सुरक्षित हैं। सरकारी सिस्टम यहाँ झांकने नहीं आता। मैं जब आया था तब यहाँ पर 20 से 22 बच्चों की दर संख्या थी, और अब उसमें थोड़ी सी नामांकन में गिरावट हुई है। और गिरावट का कारण यही है कि भौतिक जो व्यवस्था है यहाँ की, जैसे विद्यालय कक्ष हैं, फिर शौचालय की व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन कक्ष है, ये सब अधूरे पड़े हुए हैं। इनमें टूटे हैं, कहीं प्लास्टर गिर रहा है तो अभिभावक भी थोड़े से नाराज हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पहुँचाते हुए, चाहे हमारी शिक्षा बहुत अच्छी है, अच्छी शिक्षा देने के बाद भी बच्चे यहाँ से, उनके पेरेंट्स अपने इस विद्यालय से दरकिनार करके वो प्राइवेट में उनको भर्ती कराने को मजबूर है। अगर बिल्डिंग या मूलभूत व्यवस्था अच्छी रहेगी तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। मैं मेरी तरफ से कोई कमी भी नहीं आने दूंगा। बारिश के दिनों में बच्चे केवल स्कूल के अंदर ही खतरा मोल नहीं लेते, बल्कि बाहर उनके सपनों की मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता भी बहुत कठिन है। राजपाल 5वीं क्लास में है, ख्वाब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का है, मगर मुकाबला दुश्मन देश की सेना से नहीं बल्कि उसके मुस्तकबिल की आड़ में आने वाले सिस्टम से है। टपकती छत, दरकती दीवार और उखड़ी जमीन पर बैठ नहीं सकते। बरामदे में बनी पाली के ऊपर बैठकर तालीम का झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। इन कोशिशों के बीच जान जाने का भी खतरा है, मगर हौसला ऐसा कि इन खतरों के बीच भी मंजिल को पा लेने की जिद है, क्योंकि इस क्लासरूम में ये बच्चे डर और खतरे का पाठ भी पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 5वीं। आज क्या बनना चाहते हो राजपाल? फौजी। फौजी बनोगे? तो आपको क्या परेशानी आती है स्कूल में, क्या दिक्कतें हैं बताओ? छत गिरना जैसा लग रहा है और नीचे से फर्श पे हो रहा है तो कोई बिच्छू न काट जैसे डर लगता है हमको, और पानी भी वो टपकता है। तो आप फौजी बनना चाहते हो, आपका सपना कैसे पूरा होगा? आपको इतनी व्यवस्था में आपको लग रहा है कि आपका सपना पूरा हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है सपना पूरा हो पाएगा, पर कोशिश तो करेंगे।
कोशिश तो करेंगे। शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे। आपको रास्ते में क्या दिक्कत होती है जब चलते आते बारिश में, जब पानी पूरा भर जाता है रास्ते में, कीचड़ पानी से? तो पाँव गंदे हो जाते हैं और फिर यहाँ पर स्कूल में अच्छे से नहीं आ पाते, पाँव गंदे होते हैं। आप लोग ये पाली पे ऊपर क्यों बैठ के पढ़ाई करते हो, नीचे क्यों नहीं बैठते हो? तो नीचे गए है ना ये, तो इसमें शायद कहीं नीचे नीचे हो जाए, इसलिए डर लगता है तो हम ऊपर बैठते हैं, और पानी भी होता है तो गलियाँ गीली हो जाए। बाली चौथी कक्षा में हालातों से संघर्ष करते दिखी। बाली पुलिस बनना चाहती है, चोरों को पकड़ना चाहती है, मगर व्यवस्था उसकी मंजिल की तरफ जाने वाले रास्तों की चोरी कर रही है। अंग्रेजी की किताब में अप्पू राजा बारिश में छाता वाला पाठ पढ़ रही हैं। हाथी तो बस किताब में ही दिख रहा है, क्लासरूम में पढ़ते वक्त सांप बिच्छू असल में सामने आ जाते हैं। क्या बनना चाहती है बढ़ के? पुलिस। पुलिस? कैसे बनोगी पुलिस? पढ़ाई लिखाई से। तो आपको लगता है कि स्कूल का जो माहौल है इतना खराब हो, ऐसे पढ़ पाओगी आप, पुलिस बन पाओगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर घंटे काटने और वहाँ जगह भी नहीं, और मेरे ऊपर पानी टपक रहा। स्कूल कमरों में पढ़ने बैठने लायक जगह नहीं है। अकेले शिक्षक साफ सफाई से लेकर सारा काम करते हैं। स्कूल का सामान और किताबों को भी प्लास्टिक की बरसाती से ढककर रखा गया ताकि भीग ना जाए। शौचालय की हालत इन तस्वीरों में देख लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान का इससे बेहतरीन उदाहरण क्या होगा। स्कूल में गांव के लोग अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं, जानकर जोखिम कोई नहीं लेना चाहता। 40 घर की इस बस्ती में सरकारी स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या नाम मात्र की है। कितने बच्चे थे आपके? एक बच्चा था इसमें। कौन सी क्लास में? वो भी जो 5वीं में है। 5वीं में था। वो आपने बाहर निकालने हैं। क्या वजह, क्या सोचते हैं आपके स्कूल खराब है, कभी अच्छा बन नहीं पाएगा क्या? कुछ आप सरकार वगैरह, सरपंच, विधायक, सांसद किसी से बात किए हैं? कलेक्टर, सरपंच साहब ने भी लिख के दे दिया, बहुत से जगह कर्मचारी को लिख के दे दिया सरपंच साहब ने, तो ताकि स्कूल अभी तक बना नहीं है, कोई कर्मचारी आके सुना नहीं है। सरपंच साहब ने तो पूरा कोशिश करके लिख दिया, दे दिया। तालीम का बुनियादी ढांचा है जो हिलता हुआ नजर आ रहा है, कब गिर जाएगा ढांचा पता नहीं है। नींव से लेकर छत तक का स्थिति आप देखें, छत जो है पूरी तरह से फट गई है। यहाँ पर आप देखें ये पूरा कब गिर जाएगा, प्लास्टर पूरा नीचे आ सकता है, आ गया इसका छत का। जो राजस्थान में एक हादसा हुआ है हाल ही में, वो इसी तरह हुआ होगा। ऐसे शिक्षा की जो बदहाल तस्वीर वहाँ पे सामने दिखी, सिस्टम की बेरुखी सामने आई, और कुछ बच्चे यहाँ पर क्यों खड़े, कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। ये कलेक्टर का स्कूल ऐसा क्यों नजर? आमतौर पे स्कूल में क्लासरूम होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर होते हैं और शिक्षक पढ़ाते होते हैं। एनडीटीवी ने अब अगले स्कूल का रुख कर लिया। हम पहुंचे सुठेली गांव। बाहर से देखने पर यहाँ का प्राइमरी स्कूल ठीक ठाक हालत में दिखा। जैसे अंदर दाखिल हुए हमारा भरोसा एकदम से बिखर गया। यहाँ एक कमरे में 5 कक्षाएं चलती दिखी। एक छोर पर सरिता राठौर पहली से तीसरी क्लास के बच्चों को संभाले हुई थी, तो दूसरे पर स्कूल के प्रभारी मोहन लाल मालवीय मोर्चा संभाले हुए चौथी और 5वीं के बच्चों को अपने अनुभव का लाभ दे रहे थे। प्रभारी मोहनलाल का आत्मविश्वास गजब का है। कहते हैं 5 कक्षाओं के लिए 2 की बजाय वो अकेले भी हों तो काफी हैं। उन्हें इतनी सारी क्लास एक साथ पढ़ाने का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। पुराना बिल्डिंग वो मतलब उधर गिरने जैसा था, तो ये जब शासन ने अतिरिक्त कक्ष बनाया 2007-8 में, तभी से हम बच्चे को इधर पढ़ाने लगे। बहुत पुराना था, 1974-75 में बना था, इसलिए उधर बिठाने में डर भी लगता है, इसलिए हम अतिरिक्त कक्ष में बिठवाते हैं और यहीं पढ़वाते हैं बच्चे। ये 18 फीट चौड़ा और 36 फीट लंबा है। यहाँ आराम से बालक बालिका बैठ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। इन 5 कक्षाओं के बच्चे एक साथ बिल्कुल बैठते हैं, और बिल्कुल मतलब 5 जब वो अकेला था तब हमने 1ली से 8वीं तक पढ़ाया उसमें। उस कक्ष में 1ली से 8वीं तक बच्चे पढ़ाए। जब मिडिल स्कूल खुला उधर, तो फिर वो 6ठी 7वीं 8वीं के वहाँ गए। क्या आप कैसे अरेंज करते हैं, आप किस तरह से पढ़ाते हैं? 1ली से 5वीं तक के बच्चों को कैसी व्यवस्था जमा रखी है? बेहतरीन पढ़ाते हैं हम, 1 नंबर। मैं तुमको 100 बच्चे एक साथ पढ़ा दूँ। उस पढ़ाने में क्या है कि हमारे को अनुभव है सर पढ़ाने का। दरअसल ये कमरा स्कूल का अतिरिक्त कक्ष है। मूल स्कूल भवन तो बगल में है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। दीवारों से प्लास्टर अपनी बेवफाई दिखा चुका है। छत जमीन को चूम लेना चाहती और फर्श उत्साह के अतिरेक में जमीन से बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पुराना कबाड़ रखा हुआ है। बच्चों को कहीं तो बैठाना ही है, इसलिए इस अतिरिक्त कक्ष को बहुपयोगी बनाया गया। ये कक्ष भी अपने उजड़ने की गवाही देने लगा है। छत से टपकने वाली अपनी अमृत बूंदों के समान होता है।
बैठने की जगह जमीन में धंस जाए तो इसे खामी नहीं कहेंगे। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी इसी कक्ष में, स्कूल का ऑफिस, लाइब्रेरी और स्टोर रूम सब इसी कमरे में। शाला प्रभारी के लिए कमरे में 5 कक्षाएं और इतनी सारी सुविधाएं कोई चुनौती नहीं बल्कि आदत है। इनको व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं, सब कुछ ठीक लगता है। यदि मान लो कोई कारणवश छुट्टी पर रहें, अवकाश पर रहें, तो एक ही टीचर सभी क्लास संभाल लेता है। संभालते ही कैसे? बाकी कक्षाएं कौन संभालता है? अरे जो रहेगा वो पूरी 5 कक्षाएं संभालते हैं और 5 को बराबर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे को प्रैक्टिस हो गई पढ़ाने की, मतलब 5 क्लास पढ़ाने का अनुभव हो गया। ऐसा हम नहीं सोचते हैं कि आदत में आ गया। हाँ, नहीं हम अकेले टीचर हैं, नहीं, हम अकेले उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। और मेरे को तो मैं पढ़ाने का क्या, माता की कृपा है, दिन भर लगे रहते हैं हम पढ़ाने में। अब जरा सीन को थोड़ा पलट लेते हैं। एक जैसे दृश्य बोर करने लगे हैं। नेशनल हाईवे के किनारे पर कालबेलिया का डेरा गांव, ये प्राथमिक स्कूल जुगाड़ की अलग कहानी कहता है। यहाँ पहुँचने पर बारिश शुरू हो गई। खिड़की से बारिश का पानी बच्चों को गर्मी से निजात दिलाने का काम करता दिखा। शिक्षक और बच्चों को खिड़की से आने वाली अमृत बूंदें अलौकिक ज्ञान का एहसास कराती हैं। इस प्राथमिक स्कूल भवन का निर्माण 1994 में हुआ। भवन की छत बीच में झूलती नजर आई। दीवारों में पड़ी दीवारें खुद को अलग करने पर आतुर। टपकता हुआ पानी और फटी जमीन, ये सब बच्चों के भविष्य से खेल रही थी। इसलिए पिछले साल इस भवन को डिसमेंटल करने के आदेश हो गए, मगर करीब 400 परिवारों की बस्ती के बच्चों के लिए नया भवन बनाने की जरूरत सरकार ने अभी तक नहीं समझी। 2019 में सर यहाँ आया हूँ ट्रांसफर होके। मुझे 2026 चल रहा है, 6 वर्ष हो चुके हैं। मतलब 2025 चल रहा है, 6 वर्ष मुझे हो चुके हैं। और अभी स्थिति ये है कि बच्चे तो मेरे पास कम है। मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ। बिल्डिंग का ही अभाव है, बारिश के समय टपकती है पूरी। आप छत देखोगे तो पूरी जर्जर हो रही है सर। बैठने के लिए भी जब बारिश हो जाती है तेज, तो यूँ मान के चलो कि उस दिन बच्चों की छुट्टी ही है, पर फिर भी बच्चों की जिद रहती है, मेरी जिद रहती है कि हम उनकी छुट्टी ना करते हुए उनके अध्यापन कार्य को सतत चलाते रहें। 2 क्लासरूम यहाँ पर है, उनका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? जी सर, वो पूरे आप क्लासरूम पूरे टपक रहे हैं। बारिश में पूरी छत भीगती है, पूरी छत टपकती है। बैठने के लिए एक तिनका मात्र भी जगह नहीं आपको दिखेगी कि आप सीधे से वहाँ बच्चों को बिठा दें। इसलिए मैं उसके अभाव में बरामदे में लाता हूँ। बरामदे में लाने पर भी यहाँ पर भी पूरी बरामदा चूता है, तो बिठाने का अभाव रहता है। ये इस तरह की जो टोली है, खिड़कियों का जो छज्जा टाइप है, इसमें हम बिठा देते हैं उनको, और बच्चे अपना काम जैसा तैसा कुछ भी हो करने का प्रयास करते हैं। स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए अब कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। कभी मंदिर के आंगन में, कभी पेड़ के नीचे और कभी खुले मैदान में ये बच्चे अलग अलग सपने बुनते हैं। फिलहाल ये जुगाड़ का कमरा स्कूल की शक्ल में है। बाहर हो या अंदर, हर जगह से टूटा फूटा। असल में प्रदेश की बुनियादी तालीम की इमारत इसी कमजोर पिलर के सहारे खड़ी है, जो जगह जगह टूट चुकी है। इसकी नींव खोखली और व्यवस्थाएं बेहद कमजोर हैं। एडजस्टमेंट करते हैं सब। क्लासों की व्यवस्था तो वैसे है नहीं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ये डिवाइड करके बिठाते हैं बच्चों को, मतलब रो सिस्टम में बिठाते हैं। पहली की एक रो है, दूसरी की एक रो है, तीसरी की एक रो है, चौथी की अलग रो बना रखी है, 5वीं की अलग कर रखी है। फिर उस सिस्टम से पढ़ाते हैं, एडजस्टमेंट करके पढ़ाते हैं। लेकिन आप वैसे 3 टीचर है, कभी कभी एक टीचर एब्सेंट हो गई, कभी कभी एक टीचर क्या सर, कभी कभी 2 को भी छुट्टी लेनी पड़ जाती है, तो एक ही टीचर संभालता है। तो कैसे एडजस्टमेंट जमा? तो वही फिर एक टीचर है तो पूरे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम किसी जैसे बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा डिवाइड कर, जैसे पहली दूसरी को 1-2 बच्चों को खड़ा करके बड़े बच्चे उनको पढ़ाते हैं। क्या अभी जैसे अनाराम पढ़ाना है या गिनती पढ़ानी है या ABCD पढ़ानी है, तो फिर वो बड़े बच्चे उसको पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई पे कोई प्रभाव पड़ता होगा बच्चों को? बिल्कुल पड़ता है ना, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा उस चक्कर में, क्योंकि ये अगर क्लास ही नहीं है, हमको बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास को एक क्लास चाहिए हर क्लास में, और हाँ रूम चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे पहले मतलब कक्षा 5 में 28 बच्चे हैं, तो 28 बच्चों की एक रूम होना जरूरी है। इस विद्यालय की किस्मत अच्छी है। यहाँ पढ़ाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शिक्षक हैं। कभी कभी 1-2 शिक्षक जब छुट्टी पर हो तो बच्चों को शिक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है। एक कमरे में 5 अलग कक्षाओं के बच्चों को जब 2 शिक्षक रहते हैं तो तीसरा शिक्षक इन्हीं बच्चों में से एक बन जाता है। इतने सारे बच्चों को शोरगुल के बीच ही पढ़ाई करनी है। कितना समझ आता है कितना नहीं कहना मुश्किल है। शिक्षक मानते हैं गुणवत्ता तो प्रभावित हो ही जाती है। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा चिल्ला चोट भी करते हैं, उनको चुप कराने में फिर इधर दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। इसका असर क्या आया? कोई ड्रॉप आउट रेट हुआ है गांव के अंदर? हाँ, कोई दिक्कतें? बिल्कुल हुआ है ना सर। अभी के 4 दिन पहले ही मैंने 11 टीसी दी है।
बच्चों की। क्या वजह रही? कारण ही यही है कि एक तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, हमारा जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्कूल हो चुका है, जिसकी वजह से मतलब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अगर नया स्कूल बनता है तो ठीक, और अगर नहीं बन रहा है तो वो दूसरे प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं बच्चों को। बच्चों के अंदर डर वगैरह किस तरह का रहता है? डर रहता ही है, पेरेंट्स भी डरते हैं, हम लोग खुद डरते हैं कि बच्चों को अगर बिठा रहे हैं तो हमारी रिस्क पे बिठा रहे हैं, कहीं कुछ हो नहीं जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए। वैसे ही बहुत सारी वारदातें सुनने में आ रही है बच्चों के साथ में, कहीं क्या हादसे हो रहे हैं, कहीं क्या हादसे हो रहे हैं, तो उस चक्कर में हमको भी बहुत डर लगता है। ये कमरा सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाया, बल्कि स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने खाली पड़े भवन को स्कूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि स्कूल का अब कोई भवन नहीं है। इस कमरे में खतरों के बीच कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर। चौथी क्लास की संध्या डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती है, मगर रास्ता बेहद कठिन लगता है। यहाँ पानी आता रोज और हमारे पढ़ने में दिक्कत आती है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? कभी डर लगता है? क्या होता है? डर लगता है हमारे से, सांप और उनसे जानवर से। क्यों सांप वगैरह से डर क्यों लगता है? कभी वो हमारे खा जाते हैं, ये निकलते पानी में तो। यहाँ गड्ढे वगैरह में से आ जाते क्लासरूम में। वो छत से क्या डर लगता है आपको? क्या छत गिर जाएंगे हमारे ऊपर तो हमारी जान जा सकती है, इसलिए डर लगता है हमारे को। छत का डर रहता है इसलिए, और बिच्छू खा जाता है, हमको मर जाते हैं इसलिए हमको डर लगता है। क्या डर लगता है? छत का क्या डर रहता है आपको? छत ऊपर गिर जाता है इसलिए, हमकी जान भी जा सकती है इसलिए। तो आपको रोज डर लगता है ऐसा? नहीं, कभी कभी लगता। कब लगता है? जब जोर से बारिश होती है जब। पड़ोसी राजस्थान में पिछले दिनों हुए हादसे ने गांव में बच्चों के माता पिता के मन में खौफ पैदा कर दिया है। अपने बच्चों को टूटे फूटे भवनों वाले सरकारी स्कूल के बजाय गांव से दूर प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद कर रहे हैं। स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे घर से बोतल लेकर आते हैं। स्कूल टूटने के कारण पूरा बिल्डिंग ऐसा टूटने जैसा हो रहा, तो उसी कारण से हमने बच्चे को दूसरी जगह पहुँचाया। बच्चे इसलिए स्कूल नहीं भेजते क्योंकि स्कूल पढ़ने जैसा हो रहा है, जर्जर हो रहा है पूरा, कभी भी पढ़ सकता है, बच्चे की मृत्यु कभी भी हो सकती है। जैसे अभी झालावाड़ में मृत्यु हुई है बच्चों की, ऐसे कभी भी ये स्कूल गिर सकता है। इस स्कूल में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, पानी की भी समस्या है। यहाँ पे पानी की बोतल घर से लेके आते हैं, स्कूल भी पूरा जर्जर है, कभी भी टूट सकता है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए, छत में गड्ढे पड़ गए, इसलिए बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते। तो आपने कब से भेजना बंद करा है स्कूल? अभी 1 साल हो गया, प्राइवेट में कर दिया हमने एडमिशन उनका। तो नया स्कूल वगैरह बिल्डिंग वगैरह के लिए आपने सांसद, विधायक, कलेक्टर, जिला अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, इन लोगों से बात किया, नेताओं से? सबसे किया, कोई भी नहीं सुनते। सब अधिकारी को बोला, कोई भी नहीं सुनते, कोई भी नहीं बनाते। सरपंच साहब ने भी बहुत से बार लिख के दिया, कोई भी नहीं सुनते। जुगाड़ वाले इस कमरे के स्कूल में 5 कक्षाएं तो लगती ही हैं। मिड डे मील, स्कूल का ऑफिस, लाइब्रेरी और स्टोर रूम की सुविधाएं स्पेस मैनेजमेंट का शानदार नमूना है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को भी मात दे दे। जी, यहाँ पर ये जो हेडपम्प में पास में वहाँ पे ट्यूबवेल डाली हुई गवर्नमेंट की योजना से, उसी का ये कनेक्शन है जो वहाँ ऊपर छत से होकर इधर का स्टार्ट में लगा हुआ है। बिजली, पंखा, लाइट? बिजली का कनेक्शन नहीं है। नहीं है यहाँ पे? अंधेरा रहता होगा, गर्मी परेशानी? नहीं, अभी कुछ भी कनेक्शन नहीं है। पीने का पानी फिर कैसे? पीने का पानी हेडपम्प ही है हमारे पास, चालू है? हाँ चालू है, पर वो अभी गर्मी में उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। और ये बारिश होती है कमरे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? क्या क्या चीजें यहाँ पे आपने? यहाँ पर हमने ये 2 संदूक रख रखी, उसमें कुछ सामान है जो हमारे विद्यालय का रिकॉर्ड है, वो इसके अंदर सुरक्षित है। और उसके बाद में ये हमने इसको भी कवर कर रखा है, क्योंकि ये भी बारिश के पानी से बच नहीं पाता है, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए हमने ऐसा उपाय कर रखा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम ढका हुआ है, असल में यहाँ पे छुपा के रखा गया है ताकि सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और जो सारी सामग्री, खेल सामग्री वगैरह भी सब? जी, यहाँ पे खेल सामग्री भी है, कुछ बच्चों से टूटी हुई है, कुछ हमारे पास से आ गई। केवल दावे होते हैं, विज्ञापन, प्रचार प्रसार होता है, हकीकत जब हम जमीन पे जाते हैं तो नजर आती है। और ये बच्चे जो ख्वाब अपने मन में लिए हैं, कैसे पूरेंगे, ये बड़ा पूरा करेंगे, इस पे सवाल तो है ही। साथ साथ सवाल उन लोगों से भी होना चाहिए, इन सब के लिए जो जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 1,23,412 स्कूलों में 1,53,61,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जबकि इन स्कूलों में 6,39,525 शिक्षक पदस्थ हैं। यानी देश में संचालित कुल स्कूलों में 8.33% स्कूल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 5,000 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। सरकार ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए बजट में 36,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। प्रदेश के 12,000 के करीब स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इस साल 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई छोड़ दी है।
पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। कागजों में सब ठीक है, पैसा भी भेजा गया, मगर फाइलों में ये पैसा शायद रास्ता भटक गया और स्कूलों तक नहीं पहुंचा। तो तस्वीरें आपने देखी कैसे प्रदेश के बच्चे पढ़ाई से पहले सुरक्षा की क्लास ले रहे हैं। जब छत और दीवार गिरने को तैयार और फर्श जमीन में धंस रही हो तो उम्मीद की ही जा सकती है कि सरकारी दावे हकीकत से कितने मिलते दिखाई देंगे और बच्चों की तकदीर कितनी सुरक्षित है। आगर मालवा से एनडीटीवी के लिए जफर मुल्तानी की रिपोर्ट।